everyone, welcome to the session. So जून एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है एंड फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो अब दिसंबर 2025 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अब काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न से कितने क्वेश्चंस आते हैं और अगर 10 साल को कंपेयर किया जाए तो ये पीवाईक्यूज में कितने क्वेश्चंस आते हैं, इनका ट्रेंड क्या है, क्या एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में सेम तरह के क्वेश्चंस आते हैं या बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो आज के सेशन में हम यही एनालाइज करेंगे कि अगर हम 15 इयर्स टेंटेटिवली देखते हैं तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न से कितने क्वेश्चंस आए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जब तैयारी शुरू कर रहे हो, वैसे तो ये ट्रेंड पैटर्न्स हर साल ही चेंज होता है तो आप इनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आपको एक आइडिया चाहिए तो इस तरीके से हमारे यूनिट्स जो है वो डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द 15 इयर्स का जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यूजुअली आप देखोगे 1 to 2 क्वेश्चंस का हमारी ट्रेंड होता है, बहुत रेयरली यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, किसी साल नहीं भी आता है, किसी साल 1 से 2 हमारा मोस्टली टेंटेटिव नंबर होता है। ठीक है, अब ये देखो अब हमारा जो एट प्रेजेंट जून 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, क्या क्वेश्चंस आए, कितने आए। तो सबसे पहले 2 पैसेज हमें आता है, ठीक है, तो 10 गद्यांश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, 15 हमें क्रोनोलॉजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी इज जैसे आपको 4 इवेंट्स दे दिया, उन्होंने बोला अरेंज करो, तो ये 15 क्वेश्चन आए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग से फिर से 15 क्वेश्चन आया है। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट जैसे एक स्टेटमेंट के 5 ऑप्शंस हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन 21 आए। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस बात करें जैसे करेक्ट इनकरेक्ट हो गया या वन लाइनर हो गए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस 39 हमारे पेपर में आए। ठीक है, वहीं पे अगर हम ये देखिए किससे कितना है, ठीक है, तो ऐसे हिस्टोरियोग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि जब आप थ्योरेटिकल पार्ट देखोगे सिलेबस का वहां से क्वेश्चंस नहीं आए, पर बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आए हैं बुक्स रिलेटेड, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में नहीं है तो मैंने उसको हिस्टोरियोग्राफी में डाल दिया है। तो 6 ऐसे मैच द फॉलोइंग आए हैं, बट अगर हिस्टोरियोग्राफी का थ्योरी देखेंगे तो वहां से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस से 2 क्वेश्चन है, ऐसे तो एक ही है ऑपरेशन पोलो पे, बट एक और क्वेश्चन है जो मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस में डल सकता है, तो मैंने उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस में डाला है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से 37 क्वेश्चंस आए। ठीक है, अर्ली मिडिवल को मिला के 28 प्रश्न आए हैं और एंशिएंट इंडिया से 27 प्रश्न आए। ठीक है, तो इस साल अगर आप देखोगे तो पेपर में मॉडर्न इंडिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए, एंशिएंट और मिडिवल को मिला ले तो मतलब सोचो कि 10 क्वेश्चन का डिफरेंस हमको मॉडर्न में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा जून 2025। अब ये देखो ये हमारा जून 2024 का जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, ये जून 2024 री एग्जाम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हुआ था और ये दिसंबर 2024 का एग्जाम है। ठीक है, तो मैंने सबको एक में लगा दिया कि एनालिसिस करना इजी होगा। तो देखो जो हमारा जून का एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें 9 क्वेश्चन आए थे हिस्टोरियोग्राफी के, 2 क्वेश्चन आया था पोस्ट इंडिपेंडेंस से। ठीक है, 27 क्वेश्चन मॉडर्न से आए थे, अर्ली मिडिवल जो है इसको मिला के भी अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चन आए थे और एंशिएंट इंडिया से आए थे 35 क्वेश्चन। तो काफी बार स्टूडेंट सोचते हैं ना कि एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न से कुछ छोड़ दे, नहीं, क्योंकि अगर आप पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो तो यहाँ पे देखो अब ये एग्जाम कैंसिल हो गया, तो जब री एग्जाम हुआ तो शिफ्ट 1 में हिस्टोरियोग्राफी देखो एक बढ़ गया, मतलब हिस्टोरियोग्राफी 10 क्वेश्चन आया, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1 क्वेश्चन आया हमें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कम हो गया। तो अगर आप ध्यान दोगे तो शिफ्ट 1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो 27 था वो अब 29 हो गया। ठीक है, मिडिवल अर्ली मिडिवल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 37 क्वेश्चंस अर्ली मिडिवल से आए और एंशिएंट इंडिया से 23 क्वेश्चन है। तो शिफ्ट 1 में मिडिवल हिस्ट्री ने डोमिनेट किया। फिर शिफ्ट 2 में आए तो देखो हिस्टोरियोग्राफी बढ़ गया, 15 क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से आ रहे हैं, मॉडर्न अप्रोक्सीमेटली 29 क्वेश्चंस। ठीक है, अर्ली मिडिवल का मिलाएंगे तो 27 प्रश्न हो गए और एंशिएंट का भी 27 प्रश्न हो गया। तो अगर आप जून 2021 का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 देखो तो देखो बहुत फर्क है, एक में सीधे सीधे मिडिवल अर्ली मिडिवल मिला के 37 आया है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, 29 मॉडर्न 27 तो ऑलमोस्ट सेम रेंज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप जब दिसंबर एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो
हिस्टोरियोग्राफी से 12 क्वेश्चन। देखो अभी इस बार जो 2025 जून का पेपर हुआ वो डिफरेंट क्यों था, क्योंकि हर साल आप देख रहे हो हिस्टोरियोग्राफी से 9, 10, 15, 12 क्वेश्चन है। इस बार थ्योरी क्वेश्चन कुछ आया ही नहीं, जो कि अगेन बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू जो पेपर का ट्रेंड है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से 2 आए, यूजुअली 1, 2 या किसी किसी साल कुछ नहीं आता है। मॉडर्न इंडिया से 21 आए। ठीक है, तो दिसंबर में देखो मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस कम हो गए, जहां पे यहाँ पे आप देखोगे 29 है, यहाँ पे 29 है, ठीक है, 27 है, यहाँ पे 21 है। लेकिन मिडीवल और अर्ली मिडीवल से फिर ज्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे 37 क्वेश्चंस, फिर से 37, 36 क्वेश्चंस आपको मिडीवल, अर्ली मिडीवल से स्पेसिफिकली आया है। तो ये आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पैटर्न जो है हर साल, किसी साल मिडीवल डोमिनेट कर रहा है, किसी साल जो है एंशिएंट डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा 37 क्वेश्चंस जो है वो स्ट्रेट अवे हमारा मिडीवल का आ गया। ठीक है, और एंशिएंट से अगर देखें तो एंशिएंट से 29 क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो पेपर में यही है 27, 28, 35 इसी तरह का पेपर पैटर्न है। बट ये डिफर करता है कि किसी साल एंशिएंट में ज्यादा आता है, किसी साल मॉडर्न, किसी साल मिडिवल। तो हम ब्लाइंडली इन ट्रेंड को याद नहीं कर सकते, बट हाँ आप एक चीज याद रखो, 30 क्वेश्चन प्लस माइनस 5, तो किसी साल वो 35 हो सकता है, किसी साल वो 26 या 27 हो सकता है। ठीक है, तो ये अभी रीसेंट ट्रेंड्स हैं जो जनरली मैं आपको दिखा रही हूं। आप देखो कितने क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन देखो हर जगह का सेम रहेगा, क्योंकि 2 पैसेज आता है, 10 क्वेश्चन हर साल फिक्स है। क्रोनोलॉजी क्वेश्चन अगर देखोगे तो 14 आए हैं री एग्जाम शिफ्ट 1, 20 आया है री एग्जाम शिफ्ट 2, यहाँ पे 11 आया है दिसंबर में, और यहाँ पे 14 है। तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस अगर हम बोले अरेंज करने वाले क्वेश्चंस, तो पहले 14 आया, फिर 2 एग्जामिनेशंस हुए, 2 शिफ्ट 12, 14 और 20, और फिर आया हमारा 11। तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस का अगर आप जनरली भी पेपर में रेंज देखोगे तो 15 तक क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ जाओ मैच द फॉलोइंग। तो अगर हम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखें तो देखो सबसे पहले जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें 15 मैच द फॉलोइंग थे। ठीक है, फिर री एग्जाम हुआ शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, देखो 15 एंड 14। ठीक है, तो मतलब 14, 15 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हो गया। एंड दिसंबर में कितना हुआ, दिसंबर में हो गया हमारा 15 मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। अभी भी जो जून का पेपर आया 2025 का, उसमें भी 15 मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, फिर देखो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। तो जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन 21 था। ठीक है, जब वापस से री एग्जाम हुआ तो देखो 19 और मल्टी स्टेटमेंट हो गया 15। तो यहाँ पे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हमारे अप्रोक्सीमेटली कम हो गए। ठीक है, फिर जब दिसंबर का एग्जाम हुआ तो मल्टी स्टेटमेंट 24 हो गया। अभी भी जो जून का एग्जामिनेशन है मल्टी स्टेटमेंट्स 25 टाइप्स के। तो मतलब ये समझ लो मल्टी स्टेटमेंट 24 से 25 मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हमारे पेपर का एक तरीके से ट्रेंड है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होता है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो देखो जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया 40, फिर से री एग्जाम हुआ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया देखो 40, 41, तो सेम रेंज हो गया। दिसंबर में कितना आया 40, और अभी भी जो हमारा जून का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी आप देखोगे 35, 36 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे आए, 35, 36 से 40। तो इसका मतलब है पेपर में 41 लाइनर, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या वन लाइन हो गया अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर कौन है, किसने सिकरी बनाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें वन लाइनर्स यहां से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर का ट्रेंड है। हमारे पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से 10 क्वेश्चन आएंगे, क्रोनोलॉजी मान के चलो 14 से 16 के रेंज में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आप मान के चलो वही 15 से 18 के रेंज में। देन वी हैव उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चंस 35 टू 40 के रेंज में आ रहा है, मल्टी स्टेटमेंट 21 टू 26, 27। तो ये पेपर का जनरल हमारा क्वेश्चन का ट्रेंड हो गया। ठीक है, और ये है 10 साल का एनालिसिस किसने क्वेश्चंस कहां से आए। तो जनरली देखो सो ये टेंटेटिव है। ठीक है, तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न इधर देखो। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो दिसंबर 2023। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंशिएंट 25, मिडिवल 25, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आए, हिस्टोरियोग्राफी से 9 आया। फिर जून 2023 देखो, जून 2023 अगर हम करें, ठीक है,
शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो यहाँ पे भी देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए, मिडीवल से ज्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है, और मिडीवल मॉडर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट एंशिएंट के क्वेश्चन बहुत कम है। और शिफ्ट 2 की बात करेंगे जून 2023, तो देखो मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चंस आए और इनके रेंज कम है। हिस्टोरियोग्राफी देखो, अगर आप हिस्टोरियोग्राफी देखोगे तो वही है, या तो 6 7 8 के रेंज में, या वो 11 12 13 हो जाता है, डिपेंडिंग किस साल हिस्टोरियोग्राफी पे ये कितना फोकस करते हैं। फिर देखो अब आया हमारा दिसंबर का पेपर, तो ये देखो दिसंबर का पेपर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए मॉडर्न इंडिया से और फिर मॉडर्न इंडिया से, बट बाकी में देखो काफी ज्यादा फर्क है, 40 35 है, बट बाकी में देखो बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। फिर जून 2022 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो जब हम जून 2022 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे एंशिएंट और मॉडर्न दोनों में सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, मिडीवल में क्वेश्चंस काफी कम है। और जून 2022 शिफ्ट 2 की बात करें तो मिडीवल इंडिया से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। फिर 2021 2022 का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ये हमें आया है मिडीवल इंडिया से दोनों टाइम पीरियड में, है ना। फिर जून 2019 और दिसंबर 2019 देखेंगे तो दिसंबर 2019 में 35 क्वेश्चन मिडीवल के हैं, और जून 2019 में देखोगे तो फिर से मिडीवल इंडिया से बहुत क्वेश्चन आए। और दिसंबर 2018 के टाइम पीरियड में अगर हम चले तो यहाँ पे देखो फिर से मिडीवल से ज्यादा क्वेश्चंस आए। और हिस्टोरियोग्राफी देखो 8 12 11 9 6 7 9 13 5 13, ठीक है, 10 9, तो ये हमारा रेंज है। ऑलवेज रिमेंबर 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन प्लस माइनस 5, किसी साल ये 30 32 33 हो जाएगा, किसी साल 5 6 क्वेश्चन कम हो जाएंगे तो वो 27 28 इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो ये ट्रेंड पैटर्न हमेशा चेंज होते हैं, बट हाँ जिन लोगों को ये लगता है ना क्या मिडीवल छोड़ दे क्या एंशिएंट छोड़ दे, नहीं, क्योंकि ऐसा आप देखोगे पेपर का पैटर्न टेरिबली शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये देखो सीधे सीधे यहाँ पे देखो 32 क्वेश्चंस आए और अगले साल 28 आ गया, यहाँ पे 25 आया 19 हो गया, है ना। तो ट्रेंड पैटर्न्स चेंज करते हैं, आप एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न में से कुछ नहीं छोड़ सकते हो। हाँ जो आपके वीक एरियाज है उनको अच्छे से पढ़ना है, बट आप एक एस्टिमेट लेके चलो 30-35 क्वेश्चंस प्लस माइनस, ठीक है। फिर देखो 2017 की बात करें तो एंशिएंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है, उससे भी ज्यादा मिडीवल के क्वेश्चंस हैं, और देखो मॉडर्न भी ज्यादा है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट है। हिस्टोरियोग्राफी देखो अगेन 10 13 6 7 यही डिफर करता है। अभी भी आप हिस्टोरियोग्राफी देखोगे किसी साल 9 आया है बट किसी साल कुछ भी नहीं आया, तो हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ज्यादा फर्क हमें पेपर में दिखता है। जनवरी 2017 में देखो फिर एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न तीनों ही ज्यादा आए हैं, ठीक है। फिर सितंबर 2016 में देखो मिडीवल ज्यादा है 40 क्वेश्चन के साथ। फिर 2016 जुलाई में भी देखो मिडीवल सबसे ज्यादा है 36 क्वेश्चंस के साथ। दिसंबर 2015 में भी मिडीवल ज्यादा है 39 क्वेश्चंस के साथ। जून 2015 में भी मिडीवल ज्यादा है 41 क्वेश्चंस के साथ। एंड 2014 का जून में देखो एंशिएंट एंड मिडीवल ऑलमोस्ट सेम है, एक क्वेश्चन का फर्क है, और दिसंबर में अगेन मिडीवल ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको बस एक आइडिया देने के लिए, रिमेंबर इस ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि किस साल एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न कितने क्वेश्चंस होते हैं ये डिपेंड करता है, जो पेपर सेट करता है वो किस पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। आप देखो जो 2025 का पेपर है उसका टेक अवेज क्या है, पेपर डिफिकल्ट लेवल का है। एज आई टोल्ड यू ऑप्शंस एलिमिनेशन कुछ कुछ तो आराम से हो गए, कुछ कुछ काफी डिफिकल्ट है, तो ऑप्शंस डिफिकल्ट है, एलिमिनेशन थोड़ा मुश्किल से हो रहा है, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही डेप्थ के क्वेश्चंस आए, ठीक है। एक पैसेज ठीक था बट एक पैसेजेस डिफिकल्ट थे क्योंकि आपको मंदिर आइडेंटिफाई करना था, अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है। इट वाज ओके, बट कह सकते हैं डिफिकल्ट है क्योंकि पहले हिस्ट्री में इससे भी इजी पैसेज आता था। नंबर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते थे पहले और भी सिंपल आते थे, इस बार थोड़ा वो भी मुश्किल आया है। क्रोनोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा है, हिस्टोरियोग्राफी ऑलमोस्ट नहीं आया है, बेसिक मैच द फॉलोइंग है। फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, डायनेस्टी के क्वेश्चन ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है। क्रोनोलॉजी अगर आपको सबके डेट्स नहीं आते तो आप ऐसी रीअरेंज नहीं कर सकते हो। कुछ 5 से 6 पीवाईक्यूज के स्टेटमेंट्स या ट्रेंड्स रिपीट भी हुए। पेपर में मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो थे कंफ्यूजिंग थे, लोगों को टाइम टेकिंग ज्यादा लगा, टाइम मैनेजमेंट इशू होने लगा, है ना। कुछ ट्रेंड टॉपिक्स हैं जो रिपीट भी हुए, जैसे मैच द फॉलोइंग हमारा आया ही, कॉम्प्रिहेंशन हमारा आया ही, ठीक है, क्रोनोलॉजी आया ही, स्टेटमेंट बेस्ड आया, ये सब था।
बट प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस अलग थे। पहले जिन क्वेश्चंस पे एनटीए हल्का फुल्का क्वेश्चन फ्रेम करके आगे बढ़ जाते थे, उन्हीं एरिया से इस बार पेपर में भर भर के क्वेश्चंस आए। अगेन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस नहीं है, एंड सोर्सेज जो है वो पेपर को डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैच द फॉलोइंग में बुक लिस्ट आई थी। ठीक है, तो ये हमें जनरली ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तैयारी कर रहे हैं तो लिटिल बिट क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे पास। दिस इज आवर ऑफिशियल पीडब्ल्यू हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल। हमारे यूट्यूब सेशंस होते हैं ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे 4 बजे। हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, 10 जुलाई से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे हिस्ट्री के। तो अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हो सिर्फ मिशन जीआरएफ 1.2, इट इज 4300। हम आपको हिस्ट्री प्लस पेपर 1 भी दे रहे हैं, और हम आपको मिशन जीआरएफ प्रो बैच भी दे रहे हैं। तो अगर आपको ये बैचेस चाहिए, आप पीडब्ल्यू यूजीसी नेट वेबसाइट पे चले जाओ, ऐप पे चले जाओ, वहां पे सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। दिस इज अ प्रिलिमिनरी, एक आइडिया लेना है आपको, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ट्रेंड पैटर्न नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होता है, बट कुछ सिमिलैरिटी भी है। जो अगर शुरू कर रहे हैं फ्रेश तरीके से, तो एक आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर 10-15 साल का एनालिसिस करें तो इस तरीके से ट्रेंड्स हुए और इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।